जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ई पाठशाला सेंटर। आज हम मेंसुरेशन की क्लास करेंगे जिसमें हम 6 से 7 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एसएससी लेवल या फिर रेलवे में पूछे गए प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में अब बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है जिसमें मैथ्स के बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। खासकर मेंसुरेशन और त्रिकोणमिति और जो है आपका ज्योमेट्री, यहाँ से भी प्रश्न आने की संभावनाएं रहती है। तो हम क्या करने वाले हैं, मेंसुरेशन वाला कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम पहला प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें एक बेसिक बताया था कि वर्ग, वृत्त और आयत की जितने भी सूत्र हैं, चाहे वो परिमाप का हो, त्रिज्या का हो, है ना, क्षेत्रफल का हो या फिर विकर्ण का हो, ये सब हमने विस्तृत में चर्चा किया था। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इस प्रश्न को लगाइएगा। आज का हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक वर्ग का विकर्ण जो है ना, एक वर्ग का विकर्ण जो है वो 4√2 सेंटीमीटर है। दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पहले से दुगना है। देखिए एग्जाम में प्रश्न कैसे बनाना है, क्या बनाना है, या फिर आपको कितना आता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ना जरूरी है कि प्रश्न की डिमांड क्या है। जब तक प्रश्न की डिमांड पता नहीं चलेगा, आप कैसे शुरू करेंगे कि कहाँ से हमको स्टार्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, क्वेश्चन में सब कुछ दिया रहता है, क्वेश्चन में सब कुछ पहले से दिया रहता है, बस हमको निकालना रहता है। जैसे ये प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, इसमें लिखा है कि एक वर्ग का जो विकर्ण है, ठीक है, वर्ग का जो विकर्ण है 4√2 है। तो हम सबसे पहला वर्ग ये मान लेते हैं, ये हमारा वर्ग है पहले वाला। ठीक है, 4√2 है। दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल, है ना, ये दूसरे की बात कर रहा है। दूसरे वर्ग का विकर्ण जो रेड वाला है, ये डी, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, अब लिंक क्या बैठा रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है दूसरे वाले का, वो पहले से दुगुना है। इसका मतलब मुझे पहले वाले का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले वाले का क्षेत्रफल का सूत्र होता है a² बराबर d/d²/2। ये एक जो क्षेत्रफल का होता है वर्ग का। ठीक है, एक और सूत्र होता है जिसको हम कहते हैं a² बराबर, या फिर ये है अपना एरिया का क्षेत्रफल, है ना, ये अपना एरिया का क्षेत्रफल है। लेकिन एरिया और जो डायगोनल का क्षेत्रफल है उसमें इन दोनों का एक लिंक बनता है। तो हम क्या करेंगे, एरिया निकालना है, मतलब हमको a² निकालना है। हमको d दिया गया है, क्या बिल्कुल दिया गया है। d इक्वल टू हमको पहले से यहाँ कुछ दे दिया गया है, क्या दिया गया है, 4√2। अब इसी को हम यहाँ रख देंगे तो हमको क्या मिलेगा, a² मिल जाएगा। a² मतलब एरिया, d का मान रखना है 4√2 की पावर 2। पावर 2 क्यों लगाया, क्योंकि d में स्क्वायर है और 2 से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा a² बराबर, ये हो जाएगा 4 चौके 16, 2 रूट से बाहर आ जाएगा, नीचे रूट है, ये देखिए कट गया। मतलब हमको पहले वाले का क्षेत्रफल क्या मिला, पहले वाले का क्षेत्रफल मिला a² बराबर 16। ठीक है, वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर हमको आंसर मिल गया। लेकिन क्या हमारा आंसर है क्या, बिल्कुल नहीं। हमको तो सेकंड वाले जो वर्ग है उसका डी ज्ञात करना है, मतलब डैम विकर्ण ज्ञात करना है। चलिए हम अब यहाँ से लिंक करते हुए दूसरे का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया। लिंक क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, जो दूसरे वाले वर्ग है उसका जो क्षेत्रफल है पहले से दुगुना होगा। पहले वाले का कितना है, 16, तो दूसरे वाले का जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 16 × 2। ठीक है, 16 × 2, a² बराबर हो जाएगा 32। ठीक है, a² बराबर 32 हो गया। हमको क्या दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना था, बिल्कुल नहीं, हमको दूसरे क्षेत्रफल का ये d निकालना था। ठीक है, दूसरे क्षेत्रफल का d निकाला है। वापस हम इसी इक्वेशन में चलते हैं। हमको पता है वर्ग का स्क्वायर जो है d का स्क्वायर और ये 2 होता है। ठीक है, ये हमको पहले से पता है। अब हमारे पास a² की वैल्यू है, a² की वैल्यू है, तो a² की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे a² की वैल्यू हमारे पास क्या है, 32 है। ठीक है, a² की वैल्यू हमारे पास पहले से 32 है, तो ये हमने 32 लिख दिया बराबर d²/2। ठीक है, अब क्या करना है, इसको ऐसे देख लीजिए। अब हम इस 2 को ट्रांसफर करेंगे, तो पहले मैं इसे d लिख लेता हूँ, d²। 32 × 2 तो ये हो जाएगा 64।
ठीक है। अब डी स्क्वायर बराबर 64 है। जब हम इसको रूट लगाएंगे तो डी बराबर हमको मिल जाएगा 8। मतलब इसका जो डी की वैल्यू है 8 है और यही हमको ज्ञात करना था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि दो वर्ग के विकर्णों का जो अनुपात है, ठीक है, हमने दो वर्ग लिया है, एक वर्ग ये लिया है, ठीक है, और एक वर्ग ये लिया है इस प्रकार से, तो इनका जो विकर्ण का अनुपात है तो इसका 2 अनुपात में, इसका 5 अनुपात में पूछा क्या गया है, तो हमको पूछा गया है क्षेत्रफल। हमेशा याद रखिएगा दो वर्ग का जो अनुपात है ना, दो वर्गों का जो अनुपात होगा, ठीक है, याद रखिएगा दो वर्ग में आपके जो विकर्ण होगा, है ना, डायगोनल, साइड और, ठीक है, साइड और एरिया या फिर पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब परिधि, ये जो है हमारे इक्वल अनुपात में चलते हैं। ठीक है, ये हमारे इक्वल अनुपात में चलते हैं। तो देखिए हमारा डायगोनल, साइड और पेरीमीटर ये हमारे इक्वल अनुपात में चलते हैं। इक्वल अनुपात में चलते हैं मतलब अब हमारे पास डी बस है हमारे पास, है ना, तो पहले वर्ग का 2 अनुपात में है और दूसरे वर्ग का कौन सा अनुपात है, 5 अनुपात। ठीक है, 5 अनुपात है। यदि मुझे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तब मैं क्या करूंगा, यदि मुझे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करूंगा, बस इसमें स्क्वायर लगा दूंगा। ठीक है, क्या लगाऊंगा, इसमें स्क्वायर लगाऊंगा। स्क्वायर लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 25। तो 4:25 में मेरा क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि एक चतुर्भुज और दूसरे चतुर्भुज की जो डायगोनल है, साइड है और पेरीमीटर है वो एक निश्चित अनुपात में चलते रहता है। अगला प्रश्न, यदि दो वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, यदि दो वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, यदि हम ये क्षेत्रफल दे दिया, क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 256 है, तो इनके परिमाप का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात और परिमाप का अनुपात क्या होता है ये देखिए। सबसे पहले हमने क्या देखा था, क्षेत्रफल दिया है ना, तो ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर बराबर होगा हमारे पास है 225 और क्या है 256 है। हमको इसका परिमाप निकालना है, क्या निकालना है, इसका परिमाप निकालना है। तो ये परिमाप के ये अपने परिमाप में कौन सा अनुपात होगा, जब भी इसका परिमाप निकालना होगा या फिर अनुपात निकालना होगा तब क्या करेंगे, हमको इसमें रूट लगा देना है। रूट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 to 5 ये हो गया और ये हो जाएगा हमारा 256। ठीक है, 25 किसका वर्ग है, तो 25 है आप 225 15 का स्क्वायर है और 256 हमारे 16 का वर्ग होता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15:16। अगला प्रश्न है, एक रूम जिसकी लंबाई 8 मीटर है और चौड़ाई 6 मीटर है, इसको ढकने के लिए ऐसे कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी जिसके प्रत्येक टाइल्स 4 डेसीमीटर स्क्वायर है। कुछ नहीं करना है, पूरे कमरे का आपको क्षेत्रफल निकालना है और एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकालना है और उन दोनों को भाग दे देना तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले कमरे का क्षेत्रफल, लेकिन याद रखिए यहाँ पे डेसीमीटर में दिया है तो ऊपर वाले को भी हमको डेसीमीटर में चेंज करना होगा। ठीक है, ये मीटर में है, मीटर से डेसीमीटर जाएंगे तो इसमें 10 का गुना करना होगा। ये आप फिजिक्स का जब चैप्टर पढ़ेंगे ना हमारे वीडियो में मापन वाला, उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से इसके यूनिट्स चेंज होते हैं, है ना। या तो इसके यूनिट के अपवर्तक होते हैं या फिर गुणांक होते हैं, तो हमको इसका गुणांक लिखना है। क्या लिखना है, गुणांक। इस 8 मीटर को अगर मुझे डेसीमीटर में चेंज करना है तो इसमें 10 का गुना करूंगा। ठीक है, अब मेन गुना क्यों, क्योंकि मुझे क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो मैंने क्या किया 8 को डेसीमीटर में चेंज किया, उसी प्रकार 6 को भी डेसीमीटर में चेंज करने के लिए मैं 10 से गुना करूंगा। इतना करने पर मुझे पूरे कमरे का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। किसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा, कमरे का। अब एक टाइल्स का क्षेत्रफल क्या होगा, जबकि प्रत्येक टाइल्स, देखिए यहाँ क्षेत्रफल आप गलती से 4 गुना 4 मत कर दीजिएगा, यहाँ पे पहले से क्षेत्रफल निकाल के दिया गया है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ वर्ग लिखा हुआ है, डेसी वर्ग, है ना। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ये वर्ग का है 4 है तो उसको एरिया निकालने के लिए 4 into 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, लेकिन ऐसा गलती हम मत कीजिएगा क्योंकि ये जो टाइल्स का क्षेत्रफल हमको पहले से दे दिया गया है। टाइल्स की लंबाई चौड़ाई नहीं दी है, टाइल्स का क्षेत्रफल ही दे दिया गया है, तो उस क्षेत्रफल से हमको भाग दे देना है। ठीक है, सिंपली, और इसमें कुछ नहीं है। 4 एकम 4, 4 दूना 8,
ये हो जाएगा 20 × 60, 20 × 60 हो जाएगा 00, 6 दूनी 12। इस प्रकार से 1200 टाइल्स की हमको आवश्यकता होगी। कितनी आवश्यकता होगी? 1200 टाइल्स को। पहले हमने क्या किया, पहले पूरे रूम का हमने क्या किया, क्षेत्रफल निकाला। उसके बाद जो टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो हमको टाइल्स की संख्या निकल जाएगी। क्योंकि टाइल्स का जो क्षेत्रफल है वो डेसीमीटर में है, इसलिए लंबाई और चौड़ाई को भी डेसीमीटर में चेंज किया गया। कैसे चेंज किया? 10 से गुना करके। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एक आयताकार मैदान के विकर्णवत पार करने में 15 सेकंड 52 मिनट प्रति मिनट की दर से लेता है, तब भी उतना ही समय उस क्षेत्र को किनारे से पार करने में 68 मीटर प्रति मिनट की दर से लेता है। तब हमको इसका आंसर बताना। कुछ नहीं है, हम यहाँ पहले से का नामकरण कर देते हैं इसका। ये हो गया ए, ये बी, और ये सी, और ये डी। ठीक है, ए जब है यहां से चलना शुरू करता है, ए कोई व्यक्ति है, ये यहां से जब चलना शुरू कर दिया है, यहां तक पहुंचा है ना, यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा इसको? 15 सेकंड 52 मीटर प्रति मिनट की दर से, 52 मीटर प्रति मिनट की दर से चलता है। यदि मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है तो क्या करूंगा? डिस्टेंस निकालने के लिए समय, और यदि मैं चाल में यदि गुना कर दूं तो मुझे डिस्टेंस मिल जाता है ना। यदि तो होता तो क्या, देखिए चाल बराबर होता है आपका डिस्टेंस, जिसको मैं डी लिख रहा हूं, दूरी बटा समय, एस से लिखा हूं। ठीक है, डी निकालने के लिए मुझे एस को चाल से गुना करना पड़ेगा। अब चाल दिया गया है 52 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, चाल दे दिया गया है, तो मुझे दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर हो जाएगा मेरे पास 15 सेकेंड गुणित 52 मीटर। लेकिन आंसर नीचे मीटर में लिखा है और मेरे पास एक सेकंड है, एक मीटर है, तो निश्चित रूप से मुझे सेकंड को चेंज करना होगा। 15 सेकंड मीटर में मिनट में चेंज करना है तो 60 से भाग दूंगा। 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 चौके 60। ठीक है, 4 से इस 52 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 से इस 52 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 13 मीटर। इसका मतलब ये जो डी है ये 13 मीटर है, डायगोनल 13 मीटर है। अगली बार क्या कहता है कि बी उतना ही समय मतलब 15 सेकंड में, है ना, उतना ही समय क्षेत्र को किनारे से पार करने में 68 मीटर प्रति मिनट की दर से लेता है। तो बी है वो किस प्रकार आता है? बी जो ऐसे इस प्रकार आ रहा है। ठीक है, एक या शॉर्टकट आया था और बी पूरी ओर से घूम कर आ रहा है। ठीक है, बी जो है पूरी ओर से घूम कर आ रहा है उतनी ही जगह को, इसलिए है ना, इसको कितना मिलता है? 68 मीटर प्रति सेकंड लगता है। अब हम क्या करेंगे, इसकी पूरी दूरी निकाल लेंगे। ये ए बी हो जाएगा प्लस ये ए डी हो जाएगा। इसका हमको क्या निकालना है? दूरी निकालना है। दूरी निकालने के लिए फिर से वही करेंगे, समय में किसका भाग देना है, किसका गुना करना है? चाल का। ये देखिए अभी भी इसको सेकंड में लेना है तो हम सेकंड में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15 चौके 60। 68 को 4 से भाग करेंगे तो हमको मिल जाएगा 17, मतलब बी से ए तक 17 है। अब देखिए एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, क्योंकि ये डी हो गया। देखिए त्रिभुज देखिएगा, त्रिभुज बी ए सी है ना, बी ए सी में ये 13 हमारा कर्ण हो गया। 13 कर्ण है, इसका मतलब ये 12 होगा और ये जो नीचे वाला 5 होगा। तभी तो देखिए 12 और 5 17। देखिए ए डी 12 5 17। ठीक है, हमको क्या निकालना है? इस मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। अब हमको दूरी पता चल गया है ना, एक आयत बन गया। अभी ए बी 12 और ए बी 5, ए डी 5। तब क्या करेंगे, हमको इसका यदि एरिया निकालना है तब क्या करेंगे? 12 गुना 5 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 60 मीटर स्क्वायर। 60 मीटर स्क्वायर कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। एक आयताकार बगीचे की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:4 में है। बगीचे का क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर है। कितना है? 1/12 हेक्टेयर है। तब बगीचे की लंबाई आपको बतानी है। लंबाई हमारे पास क्या है? लंबाई चौड़ाई, तो ये लंबाई है और ये वृत्त है। ठीक है, ठीक है। जब भी हमको आयत का क्षेत्रफल निकालना है तब हम क्या करते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी करते हैं। हमारे पास L इंटू बी क्या है? 3 और 4 है। क्योंकि ये अनुपात में, इसलिए हमको इसमें x जोड़ना पड़ेगा ताकि इसको गुना भाग हम कर सकें। ठीक है, ये इसकी क्या हो गया? क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। लेकिन वास्तविक हमको क्षेत्रफल देके रखा गया है कितना? 1/12 हेक्टेयर। यदि हेक्टेयर को हमको चेंज करना है
ठीक है। हेक्टेयर को मीटर वगैरह में चेंज करना है तब क्या करेंगे, ऊपर 10,000 से आपको गुणा करना है, 1 हेक्टेयर इतने में हो जाता है, 1 हेक्टेयर इतने में हमको मिल जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4 तिया हो जाएगा 12 और ये x हो जाएगा 12x, ठीक है। 1/12 गुना 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए 12 को 12 से गुना करेंगे कैसे होगा, ये देखिए हमको एक्स स्क्वायर, एक्स का मान निकालना है तो एक्स स्क्वायर लिखिए, 1/12 को जो तो लिख लीजिए, इसमें कितना जीरो है, 4 जीरो, 4 जीरो लगा दीजिए और ये 12 ऊपर चला गया, सॉरी 12 नीचे आएगा ना, 12 ये नीचे आ गया, ठीक है। तो ये अगला स्टेप हो जाएगा हमारा 1,00,000/144, 144, ठीक है। अब यह एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है तो इधर रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ेगा तो कैसे, किस प्रकार से लिख पाएंगे, इस प्रकार से लिखेंगे रूट को, ये देखिए रूट को इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। अब 44, ये रूट से बाहर लाना है तो नीचे तो 12 बाहर आ जाएगा, बिल्कुल आ गया 12, ठीक है। ऊपर से आपका 100 बाहर आ जाएगा, ऊपर से क्या बाहर आया, 100 बाहर आया, ऊपर से क्या बाहर आया, 100 बाहर आया, तो ये हो जाएगा हमारा 25/3, एक्स की वैल्यू है 25/3। हमको प्रश्न में क्या पूछा गया है, जब बगीचे की लंबाई पूछे, लंबाई है आपका 3x, लंबाई है हमारा 3x, यहाँ x का मान रख दीजिए, x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना 25/3, 3 से 3 कटा, लंबाई l बराबर हो जाएगी 25 मीटर, 25 मीटर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर वर्ग है और त्रिभुज के आधार और आधार पर लंब जो है ना 3:4 में, तब त्रिभुज का लंब क्या होगा, क्या कहा हमने, त्रिभुज का उसमें हमको लंब बताना है। प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि इसमें हमको करना क्या है वास्तविक में, ठीक है। किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना 1176 सेंटीमीटर वर्ग है। अब हम कुछ त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। चलिए कोई भी त्रिभुज, क्योंकि इसमें त्रिभुज का नाम नहीं लिखा है इसलिए हम यहाँ पे कोई भी त्रिभुज बना लेते हैं। कलर को हटा दीजिए, आउटलाइन को रख दीजिए, ये आउटलाइन, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज बन गया। त्रिभुज में जरूरी नहीं कि कुछ भी करो, या चाहो तो इसमें नामकरण दो या फिर नहीं दोगे तो भी चलने वाला है। ये हमारे पास ए, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। अब इसका हमको क्षेत्रफल पूछा गया है, ठीक है। ये हमने तो राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, चाहे तो एक सिंपल ट्रायंगल भी बना सकते थे, ठीक है। इसमें हम इसको लंब मानते हैं ना, इस वाले को क्या पूछा गया है, लंब, आधार और लंब का अनुपात, तो ये आधार ये हो गया और ये लंब ये हो गया, हाइट। त्रिभुज का लंब कितना होगा, सबसे पहले हमको कुछ वैल्यू दिया गया है, क्या दिया गया, 1175, ठीक है। किसी भी त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2, ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज हो जाएगा 1/2 L इंटू बी, ठीक है। अब L इंटू बी क्या है देख लीजिए, 1/2 गुना L, 3x गुना 4x, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 4 तिया 12x स्क्वायर, ठीक है, और नीचे 2, 12x स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, ये देखिए ये त्रिभुज हम निकाले थे। एक चीज हम यहाँ लिखना भूल गए कि 1176 भी हमारा क्या चीज है, एरिया है, तो 1176 यहाँ लिख दीजिए, एरिया है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का मान निकालना है तो 1176 बटा ये जो 12 है नीचे चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये 12 नीचे है और गुना 2, 2 और 6, 6 से इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 196 होगा, क्या होगा, 196 होगा, तो ये हमने लिख दिया 196। अब एक्स स्क्वायर निकालना है तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, एक्स की वैल्यू निकलेगी 14, क्योंकि जो 14 का स्क्वायर होता है 196। एक्स की वैल्यू हमने निकाल लिया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, त्रिभुज का लंब, लंब क्या है, आधार पर लंब, आधार और आधार पर लंब, ठीक है। तो लंब है हमारे पास यहाँ पे 4, तो लंब की वैल्यू है 4x, ठीक है। 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या चीज निकली है हमारे पास, 14, एक्स की वैल्यू क्या निकली है 14, 14 चौके क्या होता है, 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा 56 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लंब की ऊंचाई जो है 14 से 56 सेंटीमीटर है, ये वाला, ये हमारा 56 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, कौन सा त्रिभुज है कुछ नहीं बताया है। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में। यदि त्रिभुज का परिमाप 15
52 सेंटीमीटर है, तब छोटी भुजा क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, सबसे पहले हमको भुजा दिया गया है, उसको हम ध्यान से लिख लेते हैं। क्या दिया गया है? भुजा दिया गया है। भुजा को आप ध्यान से लिखिए। 1/2 पहला भुजा, दूसरा 2 1/3 और तीसरा भुजा 1/4। ठीक है, सबसे पहले हमको इसको भिन्न रूप में उसको क्या करेंगे, सिंपल वे में लाना है। तो क्या करें, पहले वाले को ढक दीजिए, इतने को ढकेंगे पहले वाले। देखिए मेरा कर्सर देखिए, शायद कुछ और होगा तो इसमें आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले आपको इस वाले को ढकना है। जैसे इस वाले को ढक दिए तब हम क्या करेंगे, अगले वाले का गुना करना है। 4 तिया 12, तो ये इसके नीचे 12 लिखे। उसी प्रकार बीच वाले को ढक के बाकी गुना कर दिए तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, लास्ट वाले को गुना कर दिए 3 और 2 तो ये हो जाएगा 6। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से कटेगा, 3 बार में, 4 बार में, अब 6 बार में। अब ये नहीं कटने वाला। ये हमारा भुजा आ गया अनुपात में। ठीक है, भुजा आ गया, हमको परिमाप दिया गया है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तीनों साइडों को जोड़ दीजिए। तो 6 4 10, 10 4 13, तो 13 बराबर 52 सेंटीमीटर। अब ये 52 मैंने कहाँ से लिया कि पहले से परिमाप मेरे पास है 52 ओरिजिनल, और मैंने रेशियो में जो परिमाप निकाला है वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक का मान निकालिए, 13 को 52 से भाग देना। ठीक है, 13 को 52 से भाग देना तो कितने बार में चला जाएगा, 13 से 12 में 52 भाग देंगे तो ये चले जाएगा हमारे 4 बार में। 13 चौके 52। ठीक है, 4 बार में चला गया। एक की वैल्यू 4 आ गई। हमको पूछा गया है कि छोटी भुजा क्या है, 3। यहाँ कुछ x जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 3x बराबर क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 गुना 4, 4 तिया 12। आंसर नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो इस प्रकार से आपको ये सब प्रश्न को बनाना था। और अभी आपने जो प्रश्न देखा वो आपके रेलवे या फिर एसएससी का पेपर है ना, जो छत्तीसगढ़ व्यापम का एग्जाम होगा, इसमें भी बहुत ही लो लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। किसी प्रकार का हाई लेवल का प्रश्न आपको छत्तीसगढ़ के एग्जाम में देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो आज हम क्लास यही खत्म करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हमने आपको 8 प्रश्न कंप्लीट करा दिए। ठीक है, ये आप घर पे रिवाइज कीजिएगा, या फिर कहीं भी आपको कुछ डाउट है। ठीक है, यदि आपको कहीं भी डाउट है इस प्रश्न में तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम उसका रीजन सहित आपको बताएंगे कि किस स्टेप में क्या क्या लिखा गया है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।